सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। ग्लोबल बाजार से संकेत सुस्त थे, इसके बाद भी देखें तो मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। और इस शो के दौरान 11 बजे रोज हम एक चर्चा करते हैं कि ब्रॉडर मार्केट, छोटे मझोले स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इसका असर आज भी आपको मार्केट्स पर नजर आएगा। निफ्टी की बात करें, तकरीबन 60 अंकों की बढ़त के साथ कंफर्टेबली कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पूरे मार्केट को, एक्शन को समझा जाए। और निफ्टी की बात हमने की, 60 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। डे हाई से थोड़ा सा ही नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा, सुस्त है, कमजोर है। पिछले 2 दिनों का प्राइस एक्शन निफ्टी बैंक के ज्यादा फेवर में नजर नहीं आएगा। अगर आप देखें, इतना भारी भरकम इंडेक्स और सिर्फ 70 अंक तेज है, कुछ खास नहीं है। कहां स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा? मिड कैप्स में करीब करीब 480 अंक, यानी राउंड फिगर 1% की तेजी आपको मिड कैप्स में नजर आएगी। स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहां पर भी कंफर्टेबली बढ़िया 150 अंक ऊपर, यानी लगभग जितने मिड कैप बढ़ रहे हैं उतनी आपको स्मॉल कैप में तेजी नजर आ रही है। अब अगर आप ओवरऑल मार्केट्स को देखें तो ये पूरे हफ्ते, इनफैक्ट अप्रैल का पूरा महीना एडवांस और डिक्लाइन के लिहाज से बड़ा शानदार देखने को मिला है। 2150 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी नजर आएगी। गिरने वालों की संख्या केवल 758। क्लियर कट तेजी के जो स्टॉक्स हैं ये भारी पड़ते हुए नजर आएंगे एनएससी के स्टैट्स में। अब देख रहे थे कि पूरे सेक्टर का हालचाल क्या देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में क्या गतिविधि है आज, तो सेक्टर का हीट मैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब इंडिया विक्स अगेन 18 के नीचे 1.25% की गिरावट है, लेकिन निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पर नजर रखिएगा। एंजल वन के नतीजों का भी असर है और ये थीम बहुत बजिंग है। आज भी 1-1.5% की तेजी है। डिफेंस एज अ पैक ऊपर चल रहा है। पीएसयू बैंक कमजोर। विप्रो ने आईटी का मूड खराब कर दिया, करीब करीब थोड़ी सी गिरावट 88 अंकों की यहां देखने को मिल रही है। तो पीएसयू बैंक्स और आईटी ये कमजोर है। बाकी आप ऑटो को देखें तो 0.5% की तेजी है। एनर्जी की बास्केट 1% ऊपर। कैपिटल गुड इंडेक्स 1.5% की तेजी। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा ऊपर है। रियल्टी पैक में खरीदारी है। अच्छा, आज का इस स्पेस में स्टार बताऊं तो एफएमसीजी है, और एफएमसीजी पैक में आज हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग के मौके भी मिल जाएं। कारण ये कि आप एचयूएल को देखें, आप आईटीसी को देखें, कोलपैल को देखें, सब में बढ़िया खरीदारी। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, मेटल्स, फार्मा, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खरीदारी आपको नजर आएगी। बात कर लेते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कौन से स्टॉक तेजी दिखा रहे हैं, कौन से मंदी दिखा रहे हैं। तो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एचयूएल की जिक्र करिए अभी हमने, और 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रिलायंस आज ऊपर है। आईटीसी में खरीदारी देखने को मिल रही है। और नतीजों से पहले एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी आपको मूव नजर आएगा। क्या क्या कमजोर हो रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, इसके कल नतीजे आने हैं। एलएनटी लगातार 3 दिन चलने के बाद सुस्त हुआ है। टाइटन थोड़ा सा नीचे, और एचडीएफसी लाइफ के निराशाजनक नतीजे 5 अंकों का दबाव बना रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कमजोरी थोड़ी सी हावी होती नजर आ रही है। तो आईसीआईसीआई, इंडसइंड, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दबाव बना रहे हैं। तेजी आपको नजर आएगी एचडीएफसी बैंक में। कोटक बैंक में फेडरल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यानी ओवरऑल मार्केट में देखें तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक से थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। आईटी का मूड खराब है, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में आप देखें तो बढ़िया कंफर्टेबल खरीदारी यहाँ पर आपको नजर आएगी। और ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। हमारे साथ 3 मार्केट एक्सपर्ट जुड़े थे, अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया कन्विक्शन वाले आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया और शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। थोड़ी सी देर में रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शो में करिए स्वागत पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं का, और इसी के चलते ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिला। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस शो की खास बात, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप तीनों का प्रदर्शन मैं दर्शकों की स्क्रीन पर रख देता हूं। देखते हैं कि क्या एक्शन यहां पर देखने को मिला। अमोल जी के पोर्टफोलियो में जबरदस्त काबिले तारीफ परफॉर्मेंस, 8.5-9% की तेजी। पंकज जी के पोर्टफोलियो में भी लगातार गेंस देखने को मिल रहे हैं, 4.9% की तेजी। और सचिन जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 3% का मूव है। सो फार सो गुड, बहुत बेहतरीन हफ्ता। जब हमारे तीनों मार्केट पार्टिसिपेंट हरे निशान में हो, पोर्टफोलियो में गेंस बने, तब इस शो का आनंद ही अलग टाइप का होता है। तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे कौन से ट्रेडिंग आइडियाज है जिन्होंने पोर्टफोलियो में जान डाल दी, देख लेते हैं। तो स्टॉक्स में प्राज इंडस्ट्रीज ये आइडेंटिफाई किया अमोल आठवले ने, बहुत बढ़िया अच्छे गेंस यहाँ पर बन गए। केआरबीएल आइडेंटिफाई किया, 3-3.5% के गेंस यहाँ पर बन गए। और रेडिको खैतान के तो क्या ही कहने, इस स्टॉक की हमने भी चर्चा की थी। कल बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिला था 3180 के टारगेट के लिए, और तकरीबन 6% का रेजिलियंस और आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में आपको नजर आ गया।
चलिए अब करते हैं खेल की शुरुआत और सबसे पहले देखेंगे हम अमोल जी का पोर्टफोलियो। अमोल जी का पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर और समझेंगे कि क्या क्या किया। और इस पोर्टफोलियो को तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। 8.5% की तेजी एक हफ्ते में बन जाए, इससे बेहतरीन क्या होगा। प्राज इंडस्ट्रीज, मदरसन वायरिंग जैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। हालांकि प्राज इंडस्ट्रीज में पोजीशन अभी भी आपकी होल्ड बनी हुई है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल किया अमोल आठवले ने और ये दर्शकों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सर सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि विनिंग स्ट्रैटेजी क्या रही, आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया, कौन से स्टॉक्स पर फोकस है, कैसे स्टॉक्स को आपने आइडेंटिफाई किया इस हफ्ते। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। विनिंग स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में एक तो सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट उधर से मिला। ट्रेंड को फॉलो किया मैंने, बट एक ही था कि एक बाउंस बैक था, तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रैलीज ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर इफेक्टिव लग रही थी। और जहां पे भी मोमेंटम लॉस हो रहा है वहां पे क्विकली एग्जिट करना, आई थिंक जिस तरीके का मार्केट था ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी ये हफ्ते के लिए बनी रही। राइट, तो मार्केट का थोड़ा सा पुश मिल गया, बढ़िया कन्विक्शन वाले स्टॉक्स ढूंढ लिए, मजा आ गया, रिस्क मैनेजमेंट के चलते बढ़िया मूव्स यहाँ पर नजर आ गए। तो सर आज आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स ऐड करने की जगह है, पहला स्टॉक कौन सा होगा। जी स्विगी के साथ जाना चाहूंगा। बाइंग साइड का व्यू है, 279.50 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 295 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 274 का। स्टॉक ने कंसिस्टेंटली हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। आज ऊपरी लेवल पे दबाव स्टॉक में जरूर देखने को मिला, बट लार्जर सेटअप अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है 274 एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा ट्रेडर्स के लिए। वो अगर मेंटेन होता है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्विगी में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑल राइट, तो चार्ट्स पर मोमेंटम काफ़ी बढ़िया, 295 के टारगेट, 274 रुपये का स्टॉप लॉस। स्विगी पर रखेगा नज़र। इटर्नल तो इस हफ्ते काफ़ी बढ़िया ट्रेड किया है, तो यहाँ पर रखेंगे हम नज़र। अब देखा जाए पंकज जी के पोर्टफोलियो को, स्टेडी गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 4.9%, आप 5% इस चीज़ को समझ लीजिए, बढ़िया गेंस हैं। और पीएफसी इसको चुना, कल ऐड किया, आज सुबह मार्केट खुलते ही इसे काट कर लिया। और केआरबीएल की तो चर्चा हमने कर ही लिया है। तो आपका पोर्टफोलियो सर अभी फिलहाल के लिए खाली है, 2 नए स्टॉक्स ऐड करने की जगह है। कन्विक्शन वाले आइडियाज बताइए सर, पहला कौन सा होगा। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को-पैनलिस्ट। आशीष जी, पहला जो ट्रेड रहेगा मेरा पाइन लैब्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देते हुए नजर आया है। ऊपरी लेवल से थोड़ा फिजल आउट जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन में की मूविंग एवरेजेस होल्ड कर रहा है। 194 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 188 का मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 225 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। 225 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 195 रुपए के करीब का भाव है और थोड़ी थोड़ी तेजी हर रोज स्टॉक में देखने को मिल रही है। 188 स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। पाइन लैब्स ये पहला स्टॉक आपने आइडेंटिफाई करके पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। सर आपके पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक ऐड करने की जगह बनी हुई है, ढूंढ के रखिएगा श्योरली। मैं तब तक सचिन जी से बात करता हूँ। सचिन जी का पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर। तेजी है इनके पोर्टफोलियो में, स्टेडी गेन्स है, तकरीबन 3% की तेजी आ गई। हालांकि याद रखिएगा कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। अब क्या क्या है, 2 पोजीशन तो इनके पास होल्ड ऑलरेडी है। एनटीपीसी और रेडिको खैतान इनको राइड कर रहे हैं और ई क्लर्क्स में प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो कम ट्रेड्स के साथ स्टेडी रिटर्न्स हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सचिन जी, एक ही स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं खेल के नियमों के अनुसार, तो बहुत ही कन्विक्शन वाला आइडिया बताइएगा जो आपके पोर्टफोलियो में आज 3-3:30 बजे तक जान डाल दे। कौन सा स्टॉक होगा। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट। सबसे पहले आज लॉन्ग साइड में स्टॉक को रिकमेंड करेंगे और स्टॉक का नाम है आरआर केबल। ओवरऑल देखें तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ लोअर साइड से देखने को मिली है और मुझे लगता है फर्दर मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। सो आरआर केबल में बाइंग करने की सलाह रहेगी। करीब करंट मार्केट प्राइस 1499 के आसपास चल रहा है, यहाँ से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 1448 1448 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड में करीब 1580 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल भी हो सकता है, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में टारगेट सेट होते हुए नजर आए। ऑल राइट, तो आरआर काबिल और वायर्स एंड केबल्स में बढ़िया बज है आज। 1580 का टारगेट, 1448 रुपए का स्टॉप लॉस। बेहतरीन ट्रेड है क्योंकि 1500 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। तो आरआर काबिल यहाँ पर रखिएगा नजर। अच्छा सचिन जी, आपका तो पोर्टफोलियो आज के लिए हो गया पूरा, आपने तो काम कर लिया। अब तो बस आपके पोर्टफोलियो का हमें अपडेट करते रहना है। चलते हैं पंकज जी के पास और अमूल जी के पास, जिनके पास एक एक शेयर को और ऐड करने का विकल्प है। तो पंकज जी, आप जो दूसरा आइडिया पहले बताइए, कौन सा होगा स्टॉक सर।
सर एमआरपीएल पे ही नजरें हैं। एमआरपीएल 178 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर देखने मिल सकता है। 178.30 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 172 का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 194 तक के रेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो एमआरपीएल ये स्टॉक हमने कर लिया है ऐड। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी खबर यहाँ पर सोर्सेज के माध्यम से निकल कर आ रही है और ज्वेलरी कंपनीज के लिए कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आई है। तकरीबन 5% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और टाइटन भी 1-1.25% कमजोर हुआ है। दूसरे ज्वेलरी पैक के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं इसका भी चेक लेके देखेंगे, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि विदेशी सप्लायर्स से जो बैंकों के ऑर्डर हैं, सरकारी आदेश से देरी के कारण इंपोर्ट ऑर्डर रोके गए हैं। समझना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट दरअसल क्या देखने को मिल रहा है और इंपोर्ट किए बुलियन की क्लियरेंस का इंतजार यहाँ पर है। सोर्सेज के माध्यम से खबर निकल कर आ रही है। खबर बड़ी लग रही है क्योंकि स्टॉक्स में रिएक्शन है। कल्याण ज्वेलर्स तकरीबन 5% नीचे है और भारतीय बैंकों ने सोना चांदी का इंपोर्ट का ऑर्डर रोका है। देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है। सूत्रों के हिसाब से ये खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कल्याण ज्वेलर्स की बात कर ली, टाइटन की हमने बात कर ली है और अगर आप देखें तो दूसरे जो स्टॉक्स हैं इन पर भी फोकस रखना पड़ेगा। तो नज़र रखे चलेंगे क्या डेवलपमेंट्स है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी आपकी स्क्रीन पर, इससे हम फ्लैश करते रहेंगे, फोकस यहाँ पर रखेंगे। चलिए पंकज जी से एमआरपीएल तो ये हमने जान लिया, पोर्टफोलियो में कर लिया है ऐड। अमोल जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? आशीष जी होल्ड करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में फोकस रहेगा। सेकेंड हाफ में ही आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मैं कुछ रोकूंगा टोकूंगा भी नहीं क्योंकि गेन्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं। तकरीबन 9% की तेजी एक हफ्ते में बन जाए, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। इनफैक्ट अब तो आपको आराम करना चाहिए सर। आप दूसरों के पोर्टफोलियो को देखो कैचअप करते हुए। आपने तो इस हफ्ते का पूरा काम कर ही लिया ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनकी आज की पूरी मेहनत तो हो गई है तैयार और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ खास स्पेसेस की जहां पर नतीजों के चलते बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कौन सी स्पेस है, कौन से स्टॉक्स हैं और क्या एक्शन है, पूरी रिपोर्ट जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं वो स्टॉक्स की जहां पर जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर लेकर आई है वीएसटी इंडस्ट्रीज का स्टॉक और बड़े मूव के साथ तकरीबन 15% की तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। नतीजे आए हैं और नतीजे बड़े शानदार देखने को मिले। नतीजों में क्या हाईलाइट है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर इसका असर हुआ है, पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने। नुपुर बताएं। बिल्कुल, नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आशीष, और सिर्फ वीएसटी नहीं, बाकी के जो प्लेयर्स है इसी सेगमेंट में, कोटफे फिलिप्स और आईटीसी, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सिर्फ क्वार्टर 4 के नहीं, FY26 के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्या हुआ है ना, क्वार्टर 4 के नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको करीबन 30% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिखेगी। सिर्फ रेवेन्यू में ही नहीं, मार्जिन इंप्रूव है और वहाँ पर आपको नज़र रखनी है। पिछले बार 20% के मार्जिन्स थे जो कि बढ़ के करीबन 45% के मार्जिन्स पहुंच गए। और जब मैं इंटरनल्स यहाँ पर देख रही थी ना आशीष, तो यहाँ पे सामने आया कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में इतना अच्छा जंप देखने को मिला है। हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ में हो सकता है टैक्स का एडजस्टमेंट हो तो वो अब आपको उसमें नजर आ रहा है, लेकिन सपोर्ट जो स्टॉक को मिल रहा है वो इसके मार्जिन्स की वजह से आते हुए दिखा है। अब पूरे साल की बात करें तो इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। नेट सिगरेट के रेवेन्यू 25% से ग्रो करते हुए दिखे, 1151 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। सिगरेट के वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूरे साल में देखें तो ऑन एन एवरेज 8.5% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। एबिटा मार्जिन पूरे साल, एबिटा देखें पूरे साल का तो वहाँ पर भी 60 से ज़्यादा % की ग्रोथ आती हुई दिखी है। प्रेस रिलीज दी है कंपनी ने, वहाँ पे 2 चीज़ें हाईलाइट की है। वहाँ पे कहना है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, मार्केट ड्रिवन इनिशिएटिव्स लिए डीलर्स के पास ऑलरेडी कंपनी इन्वेंट्री भेज चुकी थी टैक्स एडजस्टमेंट से पहले, तो ऑलरेडी स्टॉक अप हो चुका था 2 महीने पहले, जिसका बेनिफिट कंपनी को वॉल्यूम्स में इस क्वार्टर में देखने को मिला है। आगे चल के कंपनी का फोकस इनोवेशन और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे रहेगा, ब्रांड बिल्डिंग पे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा, तो वहाँ पर नजर रहने वाली है। हाईलाइट इसके मार्जिन हैं, क्योंकि टॉप लाइन में टैक्स का एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, लेकिन जो सपोर्ट मार्जिन ने दिया है दिखाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे कंपनी की तरफ से। और इसी का असर है कि पूरे सेक्टर में आप देखें तो बड़ी तेजी है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर्स
अनुमान से काफ़ी बेहतर, इसके चलते बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर राय ले ली जाए। अब वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में तो मुझे लग नहीं रहा कि आज के लिए कुछ भी बचा हुआ है, 15% तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स है, इसकी शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ वाइज हो गया। अब 3-3.5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। अमोल जी, गॉडफ्रे फिलिप्स चार्ट देखकर बताइए, इन स्तरों पर खरीदारी करने का कंफर्ट है? जी बिल्कुल, अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो जरूर एक प्रॉमिसिंग लेवल है। हालांकि थोड़ा ऊपर जरूर है। इंट्राडे में कुछ खास एक्टिविटी होगा नहीं, क्योंकि सुबह के रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पे देखने को मिला है। बट पोजिशनली मुझे लगता है 2150 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे 2350 और 2400 के। 2400 रुपये तक के टारगेट्स हैं, बहुत ही वेल करेक्टेड है। आप सभी को याद होगा जब 40% तक टैक्स बढ़ा था सिगरेट्स पर, इन स्टॉक्स की धुलाई हो गई थी। चाहे आईटीसी है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, इन दोनों स्टॉक्स में बड़ा क्योस देखने को मिला था और अब वहाँ से रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सिगरेट वाले स्टॉक्स और टोबैको स्टॉक्स पर तो हमने बात कर ली, लेकिन आज एफएमसीजी का दिन है। आज जो जोश है ना मार्केट में एफएमसीजी में, अलग लेवल का है। सबसे पहले आप निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ये स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, 2.5% ऊपर है। अच्छा ये तो छोड़ दो, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखो। कोलपैल, कोलगेट पामोलिव 6% ऊपर है। इमामी तकरीबन 6% की तेजी देखने को मिल रही है। एचयूएल में काफ़ी बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। डाबर चल रहा है, डीमार्ट चल रहा है। क्या हो गया पता नहीं, अचानक से लग रहा है या तो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स के एक्सपेक्टेशन थोड़ी से बेहतर साइड पर है। इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर राय लेना चाहूँगा। और डीमार्ट का चार्ट पंकज जी आप देखकर बताइए, पूरा एफएमसीजी पैक आउट परफॉर्म कर रहा है और तेजी आ सकती है डीमार्ट में? आशीष जी बिल्कुल 4600 की रेंज पे अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कोई थोड़ा डिप मिलता है दिन के दौरान 4570-80 की रेंज में तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि ये 4750 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग होल्ड करना चाहिए काउंटर को। स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। और बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का अपडेटेड परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब जिस चीज का इंतजार आप सभी को रहता है, यानी रिपोर्ट कार्ड का, आइए परफॉर्मेंस देखते हैं। अमूल जी का पोर्टफोलियो प्राज इंडस्ट्रीज और स्विगी, दो ट्रेडिंग आइडियाज यहां पर जोड़े लॉन्ग साइड पर। देखते हैं कि ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज 1.25% ऊपर, क्या कहने हैं। स्विगी भी स्लाइटली इनके खरीद के भाव से थोड़ा सा ऊपर आया। पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो पाइन लैब्स ऐड किया 225 के टारगेट के लिए और एमआरपीएल यहां पर 194 रुपए का टारगेट दिया गया है। स्टॉक्स में क्या एक्शन है, अब पाइन लैब्स 1% की तेजी, एमआरपीएल ये ऑलमोस्ट खरीद के भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखा जाए सचिन जी के पोर्टफोलियो को तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक एनटीपीसी है, ये पुराना होल्ड किया हुआ है और 1580 के टारगेट के लिए आरआर काबिल यहाँ पर थोड़ी देर पहले खरीदारी की राय दी। एनटीपीसी ये पोर्टफोलियो को स्लाइट डेंट दे रहा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आरआर काबिल ने इसके पूरे इंपैक्ट को नलिफाई कर दिया। 1.5% की बड़ी शानदार तेजी स्क्रीन पर प्ले होती हुई नजर आ रही है। बढ़िया परफॉर्मेंस। क्या कहने इस हफ्ते के, वाह सचिन जी के पोर्टफोलियो में तो भैया टर्न अराउंड ब्रेकआउट आ गया। अचानक से 11.5% की तेजी है। सचिन जी आप भी इस गेन को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में 6% की तेजी और अमोल आठवले इनके पोर्टफोलियो में 10.5% की तेजी। ये हफ्ता बहुत शानदार रहा है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बढ़िया ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।